रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाएगा। ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये कैसे कह सकते हैं? हिंदू विरोधी पार्टी है भाई। आप बताइए, हिंदुओं के नाम पे आप लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, सीबीआई जांच हुई, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, सीबीआई जांच हुई। और हम भी चैलेंज करते हैं, अगर योगी जी हमारे यहाँ विधानसभा लड़ लेते हैं तो मैं उनको हराने का काम करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या ढोंगी बाबा कहें या योगी बाबा कहें या सन्यासी कहें, उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने लड़ाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। अयोध्या के साधुओं से आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूर्णतः नाराज है। ये पूर्णतः प्रोपोगेंडा है। इस प्रोपोगेंडा को जनता को फंसाना चाहते हैं, लेकिन जनता फंसने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे उर्फ मोनू पंडित जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या कैसे देख रहे हैं? अयोध्या के रहने वाले हैं आप, अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितना आनंद आपको आएगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी? अयोध्या में जब राम राज था तो वहाँ राम की जब कल्पना, वहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये स्लोगन हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या ढोंगी बाबा कहें या योगी बाबा कहें या सन्यासी कहें, जब इन्होंने अयोध्या में आगमन किया कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, आखिर बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने लड़ाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। आप अभी कोई भी जनसभा भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की आप देख लीजिए, उसमें ये सामाजिक सौहार्द को तोड़ने का काम किए। अयोध्या की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाएगी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या तो हिंदुओं का गढ़ है, यहाँ पे तो बोलबाला है योगी जी का। अयोध्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। यहाँ सिराजुद्दौला का किला भी है, यहाँ राम मंदिर भी है। ठीक है, ये स्ट्रीम मीडिया में दिखाना बंद कर दे कि अयोध्या में सिर्फ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम नहीं रहते, सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते, सभी लोग रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सब नागरिक हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू का प्रोपोगेंडा अयोध्या में खेलना चाहती है राम मंदिर के नाम पे, ये अब की बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। अयोध्या की जनता विकास पे बात करना चाहती है। अयोध्या की वजह से कई बार सत्ता में आ गई बीजेपी, और इस बार जो है पूरे यूपी में आना है और अयोध्या में चुनाव नहीं जीतेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? अयोध्या के नाम पे सत्ता में आए होंगे, इन्होंने झूठ का नाम लिया। मोदी जी ने अयोध्या को 300 करोड़, बनारस को मोदी या योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अयोध्या की जनता, आप पब्लिक ओपिनियन में, हम कितने लोगों से, यहाँ हमारे घर है हमारा, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या भाजपा कोई भी इनको बेदखल, जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये सत्ता से इनको बेदखल किया जाएगा, क्योंकि ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा था रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, मैनिफेस्टो में मंदिर बनेगा, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई योगी जी ने कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में और बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ राम के नाम से विकास नहीं हो जाता। और अगर राम मंदिर आप तैयार कर दीजिए, आपका शासन काल है, आप 6 महीने में, 1 साल में राम मंदिर नहीं तैयार हो जाता है। ये चुनावी घोषणाएं हैं कि फैजाबाद का नाम अयोध्या का एंड किया जाएगा, राम मंदिर बन रहा है, 2024 में बन जाएगा। राम मंदिर न्यू रख के चले गए, अभी राम मंदिर का कुछ पता नहीं है आपको। मैं चलिए दर्शन कराता हूं वहां के पुजारी से। देखिए, वो स्ट्रीम मीडिया में बैठा के और वो जुमला दिखाया जाता है कि चुनाव है, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ा जाए। तो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाएगी। पूर्वांचल पूरा आपकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। विकास पुरुष कहे जाते हैं, पूरे यूपी को स्मार्ट सिटी बना दिए, अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने आ रहे हो। विनाश पुरुष हैं। योगी जी ने हिंदुत्व का परचम बुलंद कर दिया है। हिंदुत्व का परचम कौन सा? ग्लोबल हिंदुत्व पूरे देश में विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये कैसे कह सकते हैं? हिंदू विरोधी पार्टी है भाई। आप बताइए, हिंदुओं के नाम पे आप लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, सीबीआई जांच हुई, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, सीबीआई जांच हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के शासनकाल में हत्याएं होती हैं, क्या हुआ? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है, कुपोषण में नंबर 1
#1 है, हंगर स्ट्राइक में #1 है उत्तर प्रदेश। आप बताइए, उत्तर प्रदेश को सिर्फ ब्रांडिंग से विकास कर दिया जाएगा, ग्राउंड में विकास नहीं देखा जाएगा? अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या किस तरीके से तस्वीर अयोध्या की दिखाई जाती है? वहां पे तो सब जगमग दिखता है अयोध्या। हाँ हाँ, दिखाई जाती है कि वही बंगाल का फ्लाईओवर और वहाँ अमेरिका की फैक्ट्री, वही ब्रांडिंग दिखाई जाती है, वही विकास देखे हैं क्या आप? यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई। जमीनी हकीकत क्या है यहाँ पे सड़क का? देखिए, गड्ढा मुक्त ये बनाने आए थे, इन्होंने गड्ढा युक्त सड़कें बना दी हैं। आप बरसात में अगर यहाँ होते तो आपको तैर के जाना पड़ता, नाव पे बैठ के जाना पड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश, अयोध्या का विकास रुक गया है। इन्होंने अयोध्या का विनाश करने का काम किया है। तो वही कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ जी एमएलसी से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इनको उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा नहीं पहुंचने देगी। खुद संत है, संतों की सरकार मानी जाती है, और आप पंडित और कुछ संत भी जो यहाँ के हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि संतों की सरकार आ रही है अयोध्या में। संतों की सरकार, संतों की हत्याएं करवा दिए। ये मठ पे राज करना चाहते हैं। जिस तरह गोरखनाथ पीठ का मठ ये हथिया चुके हैं गोरख बाबा जी, उसी तरह के अयोध्या को भी अपने हाथ में कब्जे में लेना चाहते हैं। महेंद्र गिरी की हत्या हो गई इलाहाबाद के, आप बताइए उनका आज तक जांच हो पाया? ये साधुओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अयोध्या के साधुओं से आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूर्णतः नाराज हैं, क्योंकि आज उनको वहां पे पूजा नहीं करने, उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है। गुमराह हो गए क्या आप? गुमराह हो गए क्या? ब्राह्मण हितैषी पार्टी बीजेपी को आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण हितैषी पार्टी आपको कहीं और दिख गया होगा। ब्राह्मण हितैषी पार्टी नहीं है ये, आम गरीब शोषित वंचित दलित सबकी विरोधी पार्टी। गुमराह है कि नहीं? आप गुमराह? हम क्यों गुमराह होंगे? भारतीय जनता पार्टी गुमराह है। देख नहीं रहे हो, मोदी जी आके कुशीनगर में रैली, सिद्धार्थनगर में रैली, पूर्वांचल से उनको डर लगा हुआ है, क्योंकि 2014 में वो चुनाव, तब मेरठ से पहली रैली की शुरुआत किए थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये पूर्वांचल से शुरुआत कर रहे हैं, पूर्वांचल की जनता। ये जो हिंदुओं का पलायन हुआ कैराना, ये सब तस्वीर नहीं दिखता है किस तरीके से योगी जी आवाज बुलंद करते हैं? अच्छा, योगी जी आवाज बुलंद करते हैं। 4.5 साल में आप कैराना नहीं गए, 4.5 साल में आपको कैराना हिंदुत्व नहीं दिखा, वो पलायन नहीं दिखा। जब चुनाव आ जाता है तब आप कैराना में हिंदुओं को एकत्रित करने जाते हैं। ये पूर्णतः प्रोपोगेंडा है। इस प्रोपोगेंडा को जनता को फंसाना चाहते हैं, लेकिन जनता फंसने वाली नहीं है आपकी। दोनों एयरपोर्ट दे दिए और राजमार्ग, 4 राजमार्ग दे दिए, ये सब तस्वीर आप क्यों नहीं देखते? नहीं, वो गाड़ियों के बोर्डों में लगा हुआ है कि 59 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है। आप बताइए, 59 मेडिकल कॉलेज ईंट नहीं रखी गई है। अलीगढ़ के विश्वविद्यालय में राजा महेंद्र नाथ सिंह के नाम से कोई ईंट नहीं रखी गई है। हॉस्पिटल कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया है। ये सिर्फ ब्रांडिंग में इसका विकास दिखाने का काम किया जाता है, क्योंकि ब्रांडिंग में पैसा, जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस तरीके से स्मृति ईरानी जो है वो भी मैदान में आ गई हैं। उन्होंने जो कांग्रेस का एक नारा है, लड़की लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने दिया, तो अब उनका जो बयान आ रहा है स्मृति ईरानी, वो ये कह रही हैं घर में लड़का है पर लड़ नहीं सकता है। राहुल गांधी पे कटाक्ष कैसे देख रहे हैं इस विपक्षी पार्टी को? अच्छा, स्मृति ईरानी का बहुत बढ़िया नाम लिए हो आप। अमेठी वाले अब वो गींठी पे खाना बनाने लगे हैं। अमेठी की जनता, पहले के गैस सिलेंडर की बात करते, वहाँ गींठी होती है ना जिसमें आग रखा जाता है, उसमें अमेठी की जनता खाना बनाने लगी है। अमेठी से इनको अब सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अमेठी में कोई विकास नहीं किया। महंगाई पे नहीं बोल सकती हैं। महंगाई पे तो बोलती थी, क्या बोलते? हाँ, वो गैस सिलेंडर लेके भागती थी। आज इनको नहीं महंगाई दिखाई दे रही है। आज इनकी महंगाई, इनकी पता नहीं कौन बन गई है, स्मृति ईरानी जी की ये महंगाई, और इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बात करते हैं। मैं ढोंगी अपराधनाथ को चैलेंज करता हूं कि आप महंगाई पे बात करिए, विकास पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। आप धर्म की राजनीति करना छोड़िए। आप जैसे राजनीति के लोग इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको सत्ता से बेदखल किया। चुनावी समय है और आप भी ताल ठोक रहे हैं हरिया विधानसभा से, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। सभी दलों में दल है, श्रवण पांडे निर्दल है, और किसान आंदोलन और ये देश की जनता और छात्र भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाएगा। और हम भी चैलेंज करते हैं, अगर योगी जी हमारे यहाँ विधानसभा लड़ लेते हैं तो मैं उनको हराने का काम करूंगा। हरिया की धरती
पार्टी आए और कभी आप तो किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी युवाओं के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी के माहौल में इन मुद्दों पे आपको वोट मिल सकता है, या हिंदुत्व मॉडल पे क्यों खड़े नहीं होते, उस पे वोट मिलता है? मैं सच के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, मैं विकास की राजनीति करता हूं। मैं क्रांतिकारियों को ये नहीं कहूंगा इन्होंने देश नहीं आजाद कराया। ये ऐसे लोग, पार्टी के लोग, ये देशद्रोही पार्टी के लोग हैं जो ये जनता को धर्म के नाम पे, धर्म कार्ड हमेशा नहीं चलता है। एक बार जनता को बेवकूफ बना देंगे, आप बार बार जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो श्रवण पांडे हैं जो कि चुनावी ताल ठोक चुके हैं कि इस बार जो है इन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज भी किया है कि हरिया विधानसभा से चुनाव लड़े, और पूरी तरीके से तैयारी इनकी भी पूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, धन्यवाद।